नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के जो हैं क्वार्टर 2 के कुछ अपडेट्स यहाँ निकल कर आए हैं। क्या कुछ अपडेट्स और स्टॉक के अंदर आज तेजी क्यों रही है, प्रॉफिट दुगना हुआ है, क्या कुछ सारा समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आज की यदि हम बात करें तो आज हमें काफ़ी दिनों से जो एक कंसोलिडेशन दिख रहा था उसमें कुछ तब्दीली नज़र आई है। आज इसने हाई कहाँ तक लगा दिया था, तो आप देख सकते हैं कि 17 रुपये 85 पैसे तक का हाई लगाया था और एक रेंज के अंदर जो यह फंस रहा था, इस रेंज में फिर से फंसता हुआ नज़र आ रहा था। उसके अंदर आज थोड़ी सी हमें एक झलक दिखी कि हो सकता है कि एक ब्रेकआउट हो, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है 17 रुपये 35 पैसे पर, अभी भी इस अपने रेंज से यह बाहर नहीं निकल पाया है। हालांकि एक ज़रूर यहाँ पर आप देखोगे इंट्राडे के अंदर, तो इंट्राडे के अंदर इसने हाई लगाया था सुबह मार्केट ओपन होते ही 17 रुपये 85 पैसे का। उसके बाद स्टॉक के अंदर फिर से गिरावट हो गई। तो ये क्या कारण रहा, आज इतनी एक हाई तो लगाया, चलो ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से तो हाई भी इसने नहीं लगाया था, ठीक है। हाई भी लगातार गिरावट हो रही थी, लगातार आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो है रेड कैंडल्स हमें नज़र आ रही थी, लेकिन आज इसने एक इनिशिएटिव लिया, एक कोशिश की। कारण क्या है, देखिए कल है 21, जो भी है सैटरडे है, कल के डेट में इसके क्वार्टर 2 के जो है नतीजे आ रहे हैं और जो एक्सपेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है प्रॉफिट जो है वह डबल वाई ऑन वाई के बेसिस पे लगभग 300 से 310 करोड़ का प्रॉफिट बताया जा रहा है कि यस बैंक पोस्ट कर सकता है, जिसके कारण कि आज जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत हमें जो है हलचल देखने को मिली है। तो क्या कुछ और प्रीव्यू निकल कर आ रहे हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कल के डेट में आ जाएगी, कल शाम तक इसके ऑफिशियल जो अपडेट्स हैं क्वार्टर 2 के वह भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में कुछ समय तक किस तरह की मूवमेंट रहेगी यस बैंक के अंदर। हालांकि मार्केट कैप जो है वह 50,500 करोड़ तक पहुँच गया है, जो आज इसने हाई लगाया था उसके बाद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है और वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। 2.47 करोड़ शेयर्स जो है वह लगभग 43.17 करोड़ के ट्रेड हुए थे 10 बजे तक ही, सुबह का ही यह डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन ब्रोकरेज फर्म की यदि हम माने तो यस बैंक को जो ट्रैक कर रहे हैं उनका कहना है कि जो नेट प्रॉफिट है वह अराउंड 300 से 310 करोड़ हो सकता है, डबल हो सकता है प्रॉफिट। यदि हम बात करेंगे वाई ऑन वाई के बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बात करें तो प्रॉफिट डबल हो सकता है, लेकिन क्यू ऑन क्यू मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर यदि बात की जाए तो 10% जो है वह डाउन रह सकता है। एनआईआई की बात की जाए, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वह फ्लैट रह सकता है। लगभग 1950 करोड़ की बात यहाँ पर बताई जा रही है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि प्रोविजनिंग से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर 635 करोड़ रह सकता है। 19 से 22% डाउन हो सकता है क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन ब्रोकर हाउसेज नहीं कर रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशन की यदि हम माने तो यस बैंक जो है वह एक फ्लैट या फिर डिक्लाइन एनआईआई के अंदर ग्रोथ हमें दिखा सकता है। कारण बताया जा रहा है कि वीक लोन ग्रोथ और रिस्क कॉस्ट ऑफ फंड्स, इसके कारण जो है एक वीक एनआईआई देखने को मिल सकता है। बिजनेस मोमेंटम इज गेनिंग ट्रैक्शन प्राइमरली इन रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट, बट ओवरऑल लोन ग्रोथ इज लाइकली टू बी लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज एट 7% वाई ऑन वाई, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर लोन ग्रोथ जो बताया जा रहा है कि 7% रह सकता है, जो कि कम है, ठीक है, कम है इंडस्ट्री के एवरेज से। जो अर्निंग फोरकास्ट है, द अर्निंग इम्पैक्ट इज डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट, ये डिफ़िकल्ट बताया जा रहा है क्योंकि जो प्रोविजनिंग है उसका यहाँ पर क्लियर पता नहीं चलता है कि प्रोविजनिंग जो यस बैंक है कितनी रखेगी। यदि ज़्यादा प्रोविजनिंग रख देगी तो जो रिजल्ट्स है उसमें प्रॉफिट कम नज़र आएगा। फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स रीबिल्डिंग द बिजनेस फॉर द बैंक। कन्वर्सन वुड बी ऑन द ग्रोथ एंड रिटर्न टू नॉर्मलाइजेशन लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। कोटक कह रहे हैं सेड विच हैज़ रिड्यूस रेटिंग ऑन द स्टॉक विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 17, ठीक है। कोटक जो है 17 रुपये का यहाँ पर टारगेट प्राइस दे रहे हैं। रिटेल का फेवरेट जो कि यस बैंक है वह 8% पिछले 6 महीने के अंदर बढ़ा है और डाउन हुआ है 18% 2022 में, इन द ईयर 2022। However, the stock is up 12% in the last 1 year, but remain flat in the last 1 month period. ग्लोबल ब्रोकरेज जो है नोमुरा, उन्होंने भी यहाँ पर यस बैंक को कवर करना शुरू कर दिया और न्यूट्रल रेटिंग दी है, क्योंकि उनका कहना है कि जो ग्रेजुअल आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। द
ओवरसीज ब्रोकर हैज़ अ टारगेट प्राइस ऑफ 16.5 रुपये, ठीक है, नोमुरा का 16.5 रुपये का टारगेट है, सजेस्टिंग अ मार्जिनल डाउन साइड इन द काउंटर। यस बैंक का रिवाइवल पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन जो था 2020 में हैज़ बिन कमेंडेबल, लेड बाय द न्यू मैनेजमेंट फोकस ऑन रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे यहाँ पर नहीं बताए जा रहे हैं, वाई ऑन वाई के बेसिस पर जरूर प्रॉफिट डबल हो रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 10% की गिरावट भी बताई जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्री प्रोविजनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है, तो इस कारण से तेज़ी तो आई थी, लेकिन तेज़ी बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई। देखना होगा कल के डेट में किस तरह के नंबर्स निकल कर आते हैं। नंबर्स यदि ज़बरदस्त आते हैं तब आगे कुछ हमें येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। यदि एवरेज रिजल्ट्स होते हैं तो फिर येस बैंक वही फिलहाल जिस तरह से घूम रहा है 17.5 रुपये के आसपास ही हमें येस बैंक जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।